गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया जा रहा है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन वहीं से आता है जहां से कंफ्यूजन होता है। अगर कंफ्यूजन नहीं तो क्वेश्चन नहीं, एकदम एकदम 100% सोच लो। तो आज एक कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। क्या है वह? सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में हम लोग समझेंगे क्या आपका सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी। तो हम लोग पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी की बात करते हैं सिमिलरिटी की बात करते हैं सिमिलरिटी की क्या बात करते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का क्या कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है? तो ये दोनों क्या होते हैं? लोन पेयर क्या होते हैं? डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर होते हैं दोनों। न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस कहिए, न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या होते हैं? बोथ आर लोन पेयर डोनर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी यही है कि दोनों क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो लोन पेयर डोनर कब होंगे? जब ये दोनों जो होंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होंगे और दोनों का क्या होगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? दोनों को कह देंगे न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स यू कैन से दैट जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे जितने भी बेस होंगे, सारे बेस होंगे, जितने भी बेस होंगे लुईस बेस वो सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपका जितने भी एनायंस होते हैं सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जितने भी एनायंस होते हैं सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस। लोन पर कॉन्टेनिंग स्पेसिस भी क्या होता है? आपका न्यूक्लियोफाइल या लोन बेस होता है, ETC। तो ये क्लियर हो गया, सिमिलरिटी हो गया। सिमिलरिटी क्या हो गया कि लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल भी होगा और लोन पेयर डोनर बेस भी होगा, है ना। ऑल लोन पेयर डोनर आर न्यूक्लियोफाइल एंड ऑल लोन पेयर एक्सेप्टर आर all lone pair donor are nucleophile and all lone pair donor are base। इसमें कोई कंसेप्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोन पेयर डोनर दोनों होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, बेस। लेकिन आप डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। डिसिमिलरिटी क्या होगा? अगर रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, दैट मीन्स यू कैन से दैट जो नेगेटिव पार्ट है वो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, या कह सकते हैं लोन पेयर डोनर पार्ट, है ना। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट या लोन पेयर डोनर पार्ट क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? H प्लस को। किसको डोनेट करेगा? H प्लस को। तो उस केस में जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है या लोन पेयर डोनर एटम जो है, लोन पेयर पार्ट डोनेट करने वाला जो होगा वह काम करेगा किसकी तरह? बेस की तरह। ओके, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट या लोन पेयर डोनर पार्ट लोन पेयर को डोनेट करेगा H प्लस आयन को, हाइड्रोजन आयन को, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे, या हम लोग उसी को कहेंगे लुईस बेस। क्या कहेंगे? लुईस बेस। अब आते हैं वही सेम कंसेप्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अगर लोन पेयर को क्या करेगा? लोन पेयर डोनर होगा, डोनेट करेगा, लेकिन डोनर किसको डोनेट करेगा? अदर देन H प्लस, जनरली कार्बोकेटायन को,
कार्बोकेटायन को क्या करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा, मतलब कि नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कार्बन प्लस से, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा H प्लस से, तो बेस कहेंगे नेगेटिव पार्ट अगर जुड़ेगा कार्बन प्लस से जनरली अदर देन H प्लस, कार्बन प्लस से जुड़ेगा तब इसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी हुआ। तो नेगेटिव पार्ट या लोन पेयर डोनर पार्ट ऑफ द एटम डोनेट द लोन पेयर टू H प्लस आयन, H प्लस आयन को डोनेट करेगा तो उसको कहेंगे लुईस बेस। अगर नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, लोन पेयर डोनर होगा, किसको डोनेट करेगा, कार्बन प्लस को या अदर देन H प्लस आयन को, तब उस केस में हम नेगेटिव पार्ट को, लोन पेयर डोनर वाले पार्ट को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, ये सिमिलरिटी हो गया और ये डिसिमिलरिटी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो होगा, लोन पेयर डोनर पार्ट ऑफ रिएजेंट जो होगा, वह बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, CH3COH है और यहां पर कोई X माइनस है। सपोज दैट यह रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, ये कहां से आया है, रिएजेंट से आया है, और यहां पर पोलराइजेशन होगा, यहाँ नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर ये यहां अटैक किया कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर और बन गया CH3CO माइनस H और यहां X। तो यहां पर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन द कार्बोकेटायन या पॉजिटिव पार्ट ऑफ कार्बन, दैट मीन्स दिस नेगेटिव पार्ट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर यह क्या करे, X माइनस जो है नेगेटिव पार्ट ऑफ जो रिएजेंट है वो कार्बन पर ना अटैक करके क्या करे, इसका H प्लस को ले ले, CH3 से अगर ले ले H को, तो यहां पर हो जाएगा एनायन बन जाएगा COH और ये बन जाएगा H। ठीक है, तो इस तरह यहां पर जो हो जाएगा आपका, ये किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट होगा यहां पर किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या करेगा, बेस की। तो ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव पार्ट अगर कार्बोकेटायन पर, कार्बन पॉजिटिव पर या अदर देन H प्लस पर अटैक करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन H प्लस को डोनेट करता है लोन पेयर, H प्लस को वो कहते हैं एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग कह देते हैं लुईस बेस, लुईस बेस। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है गिरनार्ड रिएजेंट। गिरनार्ड रिएजेंट, गिरनार्ड रिएजेंट बहुत फेमस रिएजेंट है, इट इज द किंग ऑफ द रिएजेंट। इसको किंग कहते हैं क्योंकि वी कैन प्रिपेयर लॉट ऑफ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RMgX के फॉर्म में। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड रहता है, जनरली अल्काइल का ये या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी होगा, मैग्नीशियम हैलाइड। ये कैसा कंपाउंड होता है गिरनार्ड रिएजेंट, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन डायरेक्टली ज्वाइन होता है मेटल से। ये मेटल हो गया, इसमें डायरेक्टली ज्वाइन होगा कार्बन से, तो आपका गिरनार्ड रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो यहां पर जो है इसका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, यहां पर नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइजेशन होता है, ये टूटता है। ये नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है, R माइनस पार्ट, R माइनस पार्ट रिएजेंट का, यह क्या किसकी तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है।
बेस की तरह भी काम कर सकता है। गिरनार्ड एजेंट का नेगेटिव पार्ट बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह, आप जो आपके सिलेबस में भी है। तो गिरनार्ड एजेंट अब पढ़े हम लोग देखेंगे किस तरह कब बेस की तरह काम करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए इसमें पहला केस है गिरनार्ड एजेंट एक्ट एज बेस। गिरनार्ड एजेंट बेस की तरह काम करेगा। मान लेते हैं RMGX है, RMGX है और यहां कोई आपका है प्लस H है, Y है, सपोज दैट। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, ये आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ रहेगा, H प्लस Y माइनस। कहने का मतलब ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पर ये R माइनस और H प्लस यहां कंबाइन करेगा, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, या यह कह सकते हैं कि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये मेन प्रोडक्ट बना देगा RH। तो यहां पर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस को, या कह रहे हैं R माइनस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर ये गिरनार्ड एजेंट का जो है R पार्ट किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, लुईस बेस की तरह, और रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं गिरनार्ड एजेंट रिएक्ट करा देते हैं, देखिए, और गिरनार्ड एजेंट जो होगा रिएक्ट करेगा CH3 MgBr, इसको रिएक्ट करा दो HCl से, HCl से रिएक्ट करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस है ना, ये डेल्टा माइनस, मेन प्रोडक्ट ही लिखते हैं। ये CH3 पूरा पार्ट किससे कंबाइन करेगा, H प्लस, ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, H प्लस, और इस तरह क्या बन जाएगा, मीथेन, मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेन। और एग्जांपल ले सकते हैं CH3 MgBr, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल से करा देते हैं। तो यहां भी देखिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये माइनस और ये प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। नेगेटिव पार्ट जो हो जाएगा रिएजेंट का, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और H प्लस को क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, और इसका CH3 इसका इस तरह बना देगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, गिरनार्ड एजेंट और वैसा कंपाउंड से पास जिसके पास क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आपके लिए एक्सरसाइज टाइप का दे देते हैं, बना लीजिएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जनरल एग्जाम्पल में है C2H5 MgBr, मिथाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस पर हम लोग क्या करेंगे, HCl डालो, या HNO3 से अब रिएक्शन कराओ, या H2SO4 से कराओ, एसिड से कराओ, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, वाटर से रिएक्ट कराओ तब क्या होगा, अल्कोहल से कराओ तब क्या होगा, एसिड से कराओ, कार्बोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओ, SH थायोल एमीन से कराइए, है ना। तो इन सभी में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं, इसका नेगेटिव पार्ट और इसका H प्लस पार्ट कंबाइन कर करके क्या बनेगा, एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन का। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन का, एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा।
तो इस तरह आपने देखा कि गिनार्ड एजेंट का नेगेटिव पार्ट यहां पर आपका बेस की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे गिनार्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। गिनार्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो गिनार्ड एजेंट क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है कि नहीं? गिनार्ड एजेंट किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसमें पहला लिखेंगे रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। गिनार्ड एजेंट का रिएक्शन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का। रिएक्शन ऑफ गिनार्ड एजेंट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब CO कॉन्टेनिंग कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये आपका क्या है? RCHO है ना, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मान लीजिए, जनरल एल्डिहाइड मान लिए हैं। इसको हमने क्या किया? RMgX से रिएक्ट कराया। RMgX से रिएक्ट कराया तो यहां पर जो होगा, यहां पर जो CO जो है कार्बोनाइल कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, और यहां पर ये R माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल के CO पर, और आपका बन जाएगा RCOMgX। यहां पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा, और यहां पर हो जाएगा R, इसको R डैश मान लेते हैं, गिनार्ड एजेंट से आया, और ये आपका हो जाएगा H। तो यहां पर इसको फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम लोग, है ना, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये OMg का बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H एक तरफ OH आ जाएगा, ये प्लस और ये क्या माइनस, बन जाएगा ROH H या R डैश, मतलब हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहां पर अल्कोहल मिल गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ गिनार्ड एजेंट किसकी तरह काम कर रहा है? गिनार्ड एजेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो गिनार्ड एजेंट का है वो अटैक कर रहा है कार्बोकैटायन पर। दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब एग्जांपल में ले सकते हैं, मान लेते हैं फॉर है आपका एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करा लो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो पहला स्टेप यहां देखना है क्या होगा, ये CH3 माइनस पार्ट है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड का ये माइनस और ये डेल्टा प्लस। यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहां ये अटैक करेगा, ये ओपनिंग हो जाएगा और एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, CH3C, और यहां पर माइनस वाला, यहां पर क्या होगा? प्लस वाला पार्ट टूटेगा, ये बॉन्ड वीक होता है, इससे आएगा Mg और ये Cl। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर हो जाएगा क्या चीज? H। इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? ये जो OMg का बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, OMg का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है, पोलराइजेशन हो जाएगा, मेटल के पास पॉजिटिव हो जाएगा, H2O हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका H प्लस इसका OH माइनस, और आपका बन जाएगा CH3OH HCH। ठीक है, इस तरह ये बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? तो आपका देख सकते हैं इसके अगल बगल 2 कार्बन है, तो जब CH जो कि अगल बगल 2 कार्बन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये आपने आज जाना कि नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होता है वह बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह। कब बेस की तरह काम करेगा? जब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट H प्लस को लोन पेयर डोनेट करेगा, या जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना, उस केस में
आपका जो नेगेटिव पार्ट है जो रिएजेंट बेस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वही नेगेटिव पार्ट लोन पेयर कार्बोकैटायन को डोनेट करता है मेनली, या अदर देन H+ को डोनेट करता है, तो उस नेगेटिव पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो आज देखा हमने सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। नेक्स्ट क्लास में इसी का हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे वैरी करता है, वो आपको अगले क्लास में मैं वीडियो बनाऊंगा दूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।